हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम के बारे में। ये जो राइबोसोम होते हैं, स्मॉल होते हैं, ट्रेन्स होते हैं और ग्रैनुलर होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से बने होते हैं, जिसमें आरएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और ये जो आरएनए और प्रोटीन होते हैं, दोनों 50-50% प्रेजेंट होते हैं राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन में। पार्टिकल्स आर फाउंड अटैच ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस एज वेल एज फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, माइट्रोकांडियल मैट्रिक्स एंड क्लोरोप्लास्ट। जो राइबोसोम के पार्टिकल्स होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं। इस टाइप की संरचना हम लोग देखे थे, वहाँ पे ऐसे राइबोसोम अटैच थे। फिर क्या है कि वो न्यूक्लियस में अटैच होते हैं, वो फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, माइट्रोकांडियल जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। दीज आर फाउंड इन बॉथ, ये राइबोसोम दोनों में, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों टाइप के सेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है हिस्ट्री ऑफ राइबोसोम कि इसमें हम बताएंगे कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, क्या था, कैसे था। तो राइबोसोम 1955 में पैलाडे के द्वारा रिपोर्ट किया गया था राइबोसोम का। पैलाडे ने राइबोसोम को 1955 में देखा था। किसमें देखा था? एनिमल सेल में। और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। किस सन में? 1974 में। राइबोसोम वाज द फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम इकोलाई, पहली बार राइबोसोम इकोलाई से आइसोलेट किया गया। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन की राइबोसोम किन किन से मिलकर बना है। तो राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से मिलकर बना है, जिसमें आरएनए 50% होते हैं और प्रोटीन जो होता है वो 50% होता है। दोनों में मतलब आरएनए 50% एंड प्रोटीन 50%, दोनों मिलकर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोडक्शन देखेंगे कि राइबोसोम कहाँ बनता है। तो राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस के द्वारा बनता है। राइबोसोम कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। इस हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो ये एक रफली डायग्राम है राइबोसोम का। ये ऐसा ही डायग्राम रहता है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। ये स्ट्रक्चर हम 70S राइबोसोम के लिए, 80S राइबोसोम के लिए, दोनों के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है राइबोसोम स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ 150 to 250 एंगस्ट्रॉम। जो राइबोसोम होता है उसके पास स्मॉल स्फेरिकल गोलाकार स्ट्रक्चर होते हैं, 150 से 250 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। दे आर प्रोफ्यूज हाइड्रेटेड। ये क्या होते हैं? पोरस होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं, हैविंग 2 सब यूनिट। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं। वन इज लार्जर, पहला जो सब यूनिट होगा वो लार्जर होगा। यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो लार्जर सब यूनिट का को लिखेंगे, एंड सेकेंड सब यूनिट इज स्मॉलर। जो लार्जर सब यूनिट होते हैं वो डोम शेप्ड होते हैं, और अदर जो स्मॉलर सब यूनिट होते हैं वो फ्लैट होते हैं, इस टाइप से होते हैं। ठीक है, द लार्जर सब यूनिट फॉर्म कैप लाइक स्ट्रक्चर। जो लार्जर सब यूनिट होते हैं वो इस तरह से कैप जैसी संरचना बनाते हैं। पैलाडे एंड कुफ 1966, पैलाडे और कुफ ने 1966 में देखा, दर्शाया कि प्रत्येक राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होते हैं, सेपरेटेड बाय क्लेफ्ट। ये जो सब यूनिट इस तरह से सब यूनिट की संरचना बनाई गई है, ये एक दूसरे से क्लेफ्ट के थ्रू सेपरेट होते हैं। इसी प्रोसेस को पैलाडे और कुफ ने 1966 में दर्शाया। अब देखिए यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, 80S टाइप के होते हैं। क्योंकि पहले बताया गया कि ये राइबोसोम के जो होते हैं 2 सब यूनिट्स में बंटे होते हैं, इसलिए ये 80S राइबोसोम 2 सब यूनिट में बंटा है, 60S और 40S। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐड करेंगे 60 + 40, फिर तो मान गड़बड़ हो जाएगा। ये जो है 60S 40S, ये सेडिमेंटेशन रेट होता है, उसको अभी बता दिया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो स्मॉल होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम लार्ज होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम स्मॉल होते हैं। ये भी 2 यूनिट सब यूनिट में बटे होते हैं, 50S और 30S। अब यहाँ यस का मतलब है, ये जो यस का मतलब है इसका क्या? इसका मतलब है स्वेडबर्ग सब यूनिट। ये जो यस है इसको हम स्वेडबर्ग सब यूनिट कहते हैं, जो कि एक नॉन एसआई यूनिट है सेडिमेंटेशन रेट का। एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है नॉन एसआई यूनिट। तो ये जो यस है ये नॉन एसआई यूनिट है सेडिमेंटेशन रेट का, और ये यस जो है स्वेडबर्ग सब यूनिट है। ठीक है, ये मैसिव नहीं है कि इसको हम ऐड कर दे रहे हैं तो मान नहीं आ रहा है तो ये जो सब यूनिट है ये गलत है। नहीं, ये मैसिव नहीं है, ये नॉन एसआई यूनिट है सेडिमेंटेशन रेट के। राइबोसोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट के जो राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, उनके पास 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट के जो राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक सेल के, उनके पास 70S टाइप राइबोसोम होता है। इसकी वजह से ये सिमिलरिटी शो करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। फिर क्या है नेक्स्ट? माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम ऑफ मेमेलियन सेल। मेमेलियन सेल के जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम होते हैं वो 55S टाइप के होते हैं। ठीक है, और वहीं फंजाई की बात करेंगे तो उसमें 77S टाइप के राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज इट एक्ट एज सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में सेंटर का वर्क करते हैं, इसलिए इनका मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इन ब्रीफ, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम
आर डिस्क्राइब बिलो। तो वो किसके थ्रू डिस्क्राइब किया जाएगा? सेंट्रल डोग्मा, एक शब्द आपने सुना होगा सेंट्रल डोग्मा, उसी के प्रोसेस से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होते हैं? द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन द डीएनए क्रोमोसोम प्रोवाइड द कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये क्या करते हैं? ये डीएनए क्रोमोसोम में कोड प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन जो भी हैं, वो क्या करते हैं? कोड प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सेकंड स्टेप में क्या है कि डीएनए कोड इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कॉपी। ये जो कोड इन्होंने नाइट्रोजनस बेस ने प्रोवाइड किया, अब वो सेकंड स्टेप में क्या होंगे कि वो कॉपी के फॉर्म में आ जाएंगे इन द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए में सिंथेसिस के लिए वो कोड क्या होंगे? कॉपी के फॉर्म में आ जाएंगे एंड मूव आउट द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर जाएंगे एंड आफ्टर अटैकिंग ऑन द राइबोसोम फॉर द फॉर्म द टेम्पलेट। फिर क्या होंगे कि न्यूक्लियस के बाहर जाएंगे और वो अटैक करेंगे राइबोसोम के पे और एक टेम्पलेट बनाएंगे। फर्स्ट में क्या हुआ कि नाइट्रोजनस बेस जो थे उन्होंने डीएनए क्रोमोसोम में कोड को प्रोवाइड किया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो डीएनए कोड बने वो कॉपी के फॉर्म में हो गए इन द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए में सिंथेसिस के लिए वो कॉपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, मूव आउट ऑफ न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस से मूव हुए, और उसके बाद मूव जब हुए उसके बाद इन्होंने राइबोसोम पे अटैक किया। किस लिए? टेम्पलेट फॉर्मेशन के लिए। थर्ड स्टेप है जब टेम्पलेट फॉर्म हुआ तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज एक्टिवेटेड बाय एटीपी। जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो गया किसके थ्रू? एटीपी के थ्रू, एंड कैरिड वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। पहले जो अमीनो एसिड थे वो एक्टिवेट हुए एटीपी के थ्रू, और वे अमीनो एसिड एक एक करके कैरिड होने लगे टीआरएनए के थ्रू। व्हेन मैनी अमीनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, जब ढेर सारे अमीनो एसिड कैरिड होते होते जुड़ गए तो एक लंबा चेन बना लिए अमीनो एसिड का, विच एक्ट एज प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के जैसे वर्क करने लगा। अमीनो थर्ड स्टेप में क्या है कि अमीनो एसिड एटीपी के थ्रू एक्टिवेट हुए, एटीपी के द्वारा एक्टिवेट हुए, फिर एक एक करके अमीनो एसिड कैरिड होने लगे विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, और वो अमीनो एसिड एक एक जुड़ते हुए एक लंबा चैन बना लिए अमीनो एसिड का। वो जो चैन था वो प्रोटीन के जैसे एक्ट करने लगा, कार्य करने लगा। फिर क्या हुआ? फोर्थ स्टेप में डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, और फिर अलग अलग टाइप के जो अमीनो एसिड थे वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए। ये है स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए लार्ज राइबोसोम रहेंगे, इसमें जो है स्मॉल राइबोसोम रहेंगे। ये एक दूसरे से जुड़ेंगे, जब जुड़ मतलब कि जब कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो ये सेपरेटेड रहेंगे। जुड़ने के टाइम ये इनमें बॉन्ड क्रिएट होगा एमजी प्लस के थ्रू, तो ये जब जुड़ेंगे तो इस टाइप की संरचना बना लेंगे। ठीक है, ये इस यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट है, इसको एमआरएनए बोलेंगे। अमीनो एसिड यहीं पे जुड़ेंगे, इस टाइप से जुड़ते हुए जब एक लंबा चैन बना लेंगे तो फिर ये क्या होंगे? यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को पॉलीजोम कहते हैं। ठीक है, इस टाइप की जो संरचना बनती है उसको पॉलीजोम कहते हैं। पॉलीजोम को एक बार हम लोग ब्रीफ में देखेंगे। तो ये जो पॉलीजोम होता है, ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच विद द सेम स्ट्रैंड। जो राइबोसोम के ग्रुप्स होते हैं एक सेम स्ट्रैंड पे अटैच होंगे, यहाँ पे देख लीजिए इसी पे अटैच है, एक सेम पे 1 2 3 करके अटैच है। द एमआरएनए फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड हेल्प फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एमआरएनए फॉर्म होंगे और वो हेल्प करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। इसी प्रोसेस को पॉलीजोम कहते हैं। ग्रुप ऑफ ribosome attached with the on the same strand, the mRNA complex form and help for the protein synthesis। कि जो राइबोसोम होंगे वो एक ही सेम स्ट्रैंड पे अटैच होंगे राइबोसोम के ग्रुप, और जो mRNA बनेगा वो क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो ये था हमारा टॉपिक राइबोसोम का। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो।